हम शुरू करते हैं आगे का। लास्ट वीडियो में हमने ये 9th पॉइंट तक पूरा डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए। आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. The midpoint of location of minus QA and QA is called center of dipole. The total charge of electric dipole is 0. सीधी बात है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल, दो पोल्स, एक चीज़ के दो पोल्स। तो दो पोल्स क्या, दो पोल्स हो गए, ये दो पोल्स। उन दो पोल्स में हमने क्या किया, एक में पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और एक में हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, और वही दो पोल्स को वो डिनोट कर रहे हैं और उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो पोल्स की तरह होता है। दोनों पोल्स में एक साइड हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, एक साइड हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, और वो 2a डिस्टेंस से दूरी में। 2a डिस्टेंस सेंटर से हम कंपेयर करें तो सेंटर से ये a डिस्टेंस पे और ये a डिस्टेंस पे है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल यही होता है। डाइपोल क्या होता है, फिर से बोल देता हूँ, दो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसको कुछ डिस्टेंस पे हम रख दिए। आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, अब हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कितना चार्ज उस पर लग रहा है, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। याद रहे, इसमें जो टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो 0 होता है, 0। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a होता है। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू 2a, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस 2a हो सकता है या कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग केस में पढ़ेंगे डाइपोल के लिए। एट एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कुछ एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इन दोनों को हमने प्लस क्यू माइनस क्यू को डिस्टेंस 2a पे रख दिया है। ये कोई पी पॉइंट रख दिया है हमने, वो क्या सेंटर से r डिस्टेंस पे। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टी टू प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो क्या के क्यू बाय आर प्लस ए, ये r डिस्टेंस और प्लस ये a डिस्टेंस। ये सेंटर से इतना a है, ये पूरा a है और ये पूरा r है, तो दोनों को प्लस करके, क्योंकि दोनों को डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होता है का होल स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। और माइनस क्यू में क्या होगा, ये पूरा r माइनस ये a, ठीक है, और r माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे और फिर हम इसको एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और ये जो इलेक्ट्रिक आधी फील्ड निकल रही है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी। तो के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर मतलब दिस, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब ये पूरी इससे माइनस कर दे, मतलब E2 माइनस E1 हमने इससे किया है। E2 माइनस E1, तो हमने के क्यू कॉमन लिया, उसको डिराइव किया, उसको एलसीएम लिया, आर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस माइनस साइन लिया, उसको निकाला, और हमारा जो एन फॉर्मूला बनता है वो है के क्यू 4AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आर जो है, जी हाँ, आर मतलब ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, ठीक है, ए से, ये मतलब इनके बीच, ये सेंटर से इतना ये ए डिस्टेंस है। अगर ये पॉइंट बहुत दूर है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट आउट कर देते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इजगल टू के क्यू इजगल टू 4a बाय आर क्यू, डेट इज E2 के पी बाय आर क्यू। पी क्या है, पी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, डेट इज 2a क्यू। ए क्या है, सेंटर से एक डाइपोल का डिस्टेंस, क्यू क्या है, चार्ज। तो 2 के पी, के क्या है वो कांस्टेंट, पी क्या है ये फॉर्मूला, 2a क्यू निकाल के हम पी की वैल्यू निकालेंगे कि हमें पता है आर क्यूब क्या है, वो पॉइंट का कितना डिस्टेंस, ये आर क्यूब, ये कितना दूरी पे उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये एक प्रकार से वेक्टर नोटेशन हमने किया नीचे। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये कंपोनेंट्स आएंगे, ये दोनों इक्विटोरियल, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ये वाला उसके अलॉन्ग, ये वाला उसके अलॉन्ग, और ये वाला उसके इस साइड। इस प्रकार हमने दोनों कंपोनेंट ले लिया है, और इसका फॉर्मूला डिराइव होकर जो एंड में आता है वो आता है 2 के पी बाय आर क्यू।
मैं यहाँ पर डेरिवेशन आपको समझा नहीं रहा, अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो वो कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एफ इक्वल 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहाँ से 2a साइन थीटा निकाल दिया, ये देख सकते हो आप। और जो फोर्स लगता है PE लगता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एक मिनट, द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर स्पेसिफाई द नॉर्मल टू द प्लेन बट एवरी प्लेनर टू। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो मतलब कोई भी किसी कंपोनेंट हम लेते हैं फिजिक्स में, तो उसके जो क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर जो है ना, बट एवरी प्लेन एंड टू नॉर्मल इज क्लोज सरफेस बी कंसीडर आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बाहर की तरफ द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर स्पेसिफाइड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, कोई प्लेन के नॉर्मल बना दोगे तो वो हम उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। बट एवरी प्लेन हैज़ टू नॉर्मल, इन एवरी केस सरफेस वी हैव टू कंसीडर आउटवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज। फ्लक्स क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाते हुए। इसका फॉर्मूला क्या है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स किसी थीटा पे। इस पर जितनी परपेंडिकुलर लाइन्स आ रही है, इस पर जितनी परपेंडिकुलर लाइन्स आ रही है उन्हें ही हम फ्लक्स में काउंट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कॉस थीटा। यूनिट क्या है, वेबर, वेबर, डब्ल्यू बी डायमेंशन। इफ फॉर अ क्लोज सरफेस मैग्नीट्यूड फ्लक्स इज F2 एंड मैग्नीट्यूड इनवर्ट फ्लक्स इज है। अगर किसी क्लोज सरफेस का आउटवर का φ2 और इनवर्ट का φ1 है, तो हम इसका नेट निकालते हैं φ2 माइनस φ1 करके। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1I अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे काम कर देगा कैसा भी हो। गॉस थ्योरम एक क्लोज ऑब्जेक्ट का फ्लक्स का शॉर्ट फॉर्म हमने निकाल दिया। इसमें क्या है, ई डॉट डी ए, क्यू मतलब टोटल चार्ज अपन एप्सिलॉन के हिसाब से हम उसका निकालेंगे। ये हमने गॉस थ्योरम का प्रूव किया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो हम निकाल लेंगे, अभी हम इसको नहीं सकते। इन हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इंक्लूडिंग गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम इज वैल्यू फॉर क्लोज सरफेस ऑफ शेप। फॉर कन्वीनियंट गॉसियन सरफेस शुड बी कंसीडर्ड वे मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टर्म फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात की गई है, ठीक है। और इसके बाद हमारी स्पेरिकल स्पीयर भी आएगा, और उसके बाद शीट ऑफ केन की गई है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। ये सब चीज़ के डेरिवेशन मैंने अपनी अलग वीडियोस में बना दिए, अगर आप वो डेरिवेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।